साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नाथाय नमः। आज मैं बाबा के श्री चरणों में साई सच्चरित्र का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैं बाबा की 11 वचन पढ़ूंगी। जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़ी समाधि की सीढ़ी पे पैर तले दुख की पीढ़ी पे। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करी समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो शत पहचानो। मेरी शरण आँख खाली जाए वो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पे होगा वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। उनमें लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनंत मेरी शरण तक जिसे न अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साई नाथाय नमः। अध्याय प्रारंभ करने से पहले वंदना कर रही हूँ। यह परंपरा रही है कि किसी भी सत ग्रंथ को लिखन आरंभ करने से पूर्व मंगला से वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश सरस्वती कुलदेव माता पिता त्रिदेव माता पिता ऋषि मुनियों की वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साई ही गणेश हैं। उनकी दृष्टि में साई सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके ही माध्यम से उन्होंने बाबा के जीवन चरित्र को लिखा है। हेमंत पंत का कहना था कि श्री साई ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु के रूप में वे सागर को सागर पार कराने वाले हैं। कोकण वह भूमि है जहाँ हेमंत पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पुरुषों को नमन किया। हेमंत पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य भृगु वेद व्यास नारद मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम आदि संतों को नमन किया। उसके उपरांत पितामह सदाशिव पिता रघुनाथ और माता जो बचपन में छोड़ गई थी उनको नमन किया। भरण पोषण करने वाली चाची तो बड़े भाई को नमन किया। फिर उन्होंने पाठकों से नम्र निवेदन किया कि वह कथा को एकाग्रता पूर्वक सुने। उसके सबसे अंत में उन्होंने सच्चित आनंद स्वरूप सद्गुरु साईनाथ को प्रणाम करके ग्रंथ का शुभारंभ किया। द्वितीय अध्याय ग्रंथ लेखन के प्रेरणा एवं उद्देश्य संशय श्री साईं बाबा का दर्शन। ग्रंथ लेखन के प्रेरणा तथा उद्देश्य जैसा पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री साईं बाबा हैजा के रोग को नष्ट करने के लिए किस तरह गेहूं को पिसवाकर सीडी गांव की सीमा पर फेंकवा दिया था, और फिर ग्रंथकार हेमंत पंत ने श्री साईं बाबा की जो लीलाएं सुनी उनमें उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। आनंद का एक स्रोत काव्य रूप में प्रभावित हुआ। इन सब पर चिंतन करने के बाद ग्रंथ लेखन के उद्देश्य का विचार करते हुए बाबा की इन लीलाओं को भक्तों का न केवल मनोरंजन होगा बल्कि उनके साथ उनके ग्रंथ की शिक्षाप्रद भी सिद्ध होगी और उनके सभी पापों का नाश भी होगा। इसलिए हेमंत पंत ने बाबा के पावन जीवन गाथा का मधुर उपदेश को लेखबद्ध करना शुरू कर दिया। साईं बाबा का ये जीवन गाथा सरल व्यापक नहीं है, बल्कि उनके सत्य आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शन भी होता है। संशय श्री साईं बाबा हेमंत पंत ने जब ग्रंथ लेखन का कार्य आरंभ किया तो उनके मनो मस्तिष्क में संशय का बीज अंकुरित हुआ कि वे इस कार्य को के लिए किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी के जीवन लिखने का अनुभव नहीं था, ना वे किसी के बारे में कुछ जानते हैं। फिर वह कैसे एक महान संत की जीवनी को लिखने का दुस्साहस कर सकते हैं। दिव्य अवतारों के बारे में तो वेद भी कुछ वर्णन नहीं कर पाता, फिर किसी संत की जीवनी लिखने के पहले उनका चरित्र ज्ञात होना अति आवश्यक है, और इसके लिए उन्हें स्वयं संत जैसा आचरण करना चाहिए। फिर उनका गुण कथन करने के भी सक्षम नहीं है।
संत की जीवनी लिखने के लिए अदम्य साहस बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि संत की जीवनी लिखने के बाद लोगों के मध्य हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा कोर के पाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। संत के चरित्र को लिखने करने के परमात्मा ही बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा महाराष्ट्र के संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर जी महाराज का कहना था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों की भावना रहती है कि संत की सेवा करे। असंतों का भी वैशिष्ट होता है कि अपने कार्य प्रणाली द्वारा भक्तों की सेवा करवा ले। वास्तव में प्रेरक ही संत ही होते हैं, भक्त ही यंत्रवत होते हैं। संवत 1700 में कवि महीपति का संत चरित लिखने की इच्छा हुई तो परमात्मा एवं संत कृपा से वह कार्य संपन्न हुआ। फलतः कवि महीपति ने भक्त विजय, संत विजयी, भक्त लीलामृत एवं संत लीलामृत जैसे ग्रंथों की रचना की है। इसी तरह संवत 1800 में दास गणुजी ने आधुनिक संतों के चरित्र पर भक्त लीलामृत का संत कथामृत की रचना की थी। संत कथामृत में दास गणुजी ने श्री साईं बाबा की जीवनी एवं अनमोल उपदेशों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बांद्रा के रहने वाली श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने भी भजन रूप में श्री साईं बाबा की लीलाओं का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त श्री साईं अन्य भक्तों ने साईं बाबा की जीवन लीलाओं का वर्णन स्वचित पुस्तकों में किया है। ऐसे में श्री साईं बाबा की जीवन पर श्री साईं सच्चरित ग्रंथ रचने की आवश्यकता आखिर क्यों हुई? इसका सीधा सा उत्तर यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर की भांति अथाह एवं व्यापक है। इनमें जितने गोते लगाए जाए उतने ही भक्तिमयी मोतियों का खोजा जा सकता है। न केवल श्री साईं बाबा की जीवनी ही बल्कि दृष्टांत एवं अनमोल उपदेशों के बड़े महत्वपूर्ण है। श्री साईं सच्चरित का पाठ से मन की शांति मिलती है। श्री साईं बाबा के उपदेशों को पढ़कर उनको जीवन में आत्मसात किया जाए, उनका श्रवण एवं मनन किया जाए तो निश्चय ही मनोअभिलाषा की पूर्ति होती है। श्री हेमांत पंत का कहना था कि इन्हीं सब बातों का विचार करके उन्होंने श्री साईं चरित्र की रचना की। वे ग्रंथ रचना में स्वयं को माध्यम मात्र मानते हुए भी कहते हैं कि ये ग्रंथ तो केवल वास्तव में स्वयं श्री साईं बाबा के ही रचा है, अन्यथा तो वे इस योग्य कहाँ हैं। श्री हेमांत पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस बात के उल्लेख किया है कि ग्रंथ लेखन के लिए बाबा की आज्ञा लेने उनमें साहस नहीं था, लेकिन उन्होंने बाबा के अंतरंग भक्त की श्री माधव जी से ही जिनका उपनाम श्यामा था, इस संबंध में प्रार्थना की थी। श्री श्यामा ने जब इस संबंध में श्री साईं बाबा के निवेदन किया तो उन्होंने कृपा करके इस हेमांत पंत के शीश पर हाथ रखकर उदी देकर आशीर्वाद दिया और बोले कि इन्हें दृष्टांत की जीवनी संकलित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता अवश्य करूँगा। वास्तव में मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करूँगा, लेकिन इन्हें अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जब इनका अहम नष्ट हो जाए तब मैं उनके हृदय में विराज कर अपनी जीवनी स्वयं ही लिखूँगा। मेरे भक्त मेरे चरित्र उपदेशों को सुनेंगे, उनका हृदय में श्रद्धा और जागरण होकर ही उन्हें आत्मानंद की अनुभूति होगी। श्री साईं बाबा का दर्शन। मूल ग्रंथ के रचयिता श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर को बाबा हेमांत पंत की उपाधि क्यों दी गई? इसका हेमांत पंत के मूल ग्रंथ में वर्णन करते हुए लिखा है कि नाना साहेब चांदोरकर एवं काका साहेब दीक्षित उनके परम मित्र थे। उन्होंने एक बार उनसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने को अनुरोध किया था। श्री हेमांत पंत की अनुरोध स्वीकार भी कर ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे शिरडी नहीं जा सके। फिर एक दिन उन्हें परम मित्र का पुत्र लोनावाला बीमार हो गया। उनके मित्र उसका काफ़ी उपचार करवाए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अंत में हारकर उन्होंने अपने गुरु श्री साईं बाबा का चित्र पुत्र के सिरहाने रख दिया, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय सीधा बढ़कर विचार किया कि जब गुरु एक बच्चे को स्वस्थ नहीं कर सकते तो गुरु की उपयोगिता ही क्यों है। ऐसे में शिरडी जाने की क्या लाभ है, यही सोचकर उन्होंने शिरडी की यात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन जो होनी होती है वही होकर रहती है, इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। श्री साईं साथ भी ऐसा ही हुआ। यूँ कि प्रांत अधिकारी
नाना साहेब चांदोरकर बसई जा रहे थे। वे ठाना के दादर गए और वहाँ बसई की ओर जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि ट्रेन के आने में काफ़ी वक्त था। इसी बीच बांद्रा लोकल आ गई। चांदोरकर समय व्यतीत करने की दृष्टि से उन्होंने उस लोकल ट्रेन में बैठकर बांद्रा पहुंचे और श्री दाभोलकर की भेंट की। जब चांदोरकर को पता चला कि दाभोलकर ने शिरडी यात्रा स्थगित करते उन्होंने उन्हें आड़े हाथ लिया और शिरडी यात्रा के पक्ष में काफ़ी तर्क भी किए। फलस्वरूप श्री दाभोलकर ने तुरंत फुरत सामा बांधा और रात में शिरडी जाने का कार्यक्रम बना लिया। कार्यक्रम अनुसार वे दादर जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवन भी उस डिब्बे में आ गया। यवन को दाभोलकर ने उस गंतव्य के बारे में पूछा। दाभोलकर ने उससे सब कुछ बता दिया। तब उस यवन ने कहा कि मंडमान वाली ट्रेन दादर नहीं रुकती, इसलिए आपको सीधे बोरी बंदर से होकर जाना पड़ेगा। इस तरह दाभोलकर अगले दिन करीब 9-10 बजे से पहले ही शिरडी पहुंच गए। 1910 में बाहर से आने वाले भक्तों को ठहरने का एकमात्र स्थान साठेवाड़ा ही था। दाभोलकर साठेवाड़े में तांगे से नीचे उतरे और उन्हें प्रबल इच्छा हुई कि शीघ्र ही साईं बाबा का दर्शन करें। उस समय श्री साईं बाबा के परम भक्त तात्या साहेब नुलकर मस्जिद में लौट रहे थे। उन्होंने दाभोलकर को बताया कि बाबा अभी मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, चाहे तो अभी जाकर प्रारंभिक दर्शन कर सकते हो। स्नान आदि करने के बाद उन्हें भेंट भी कर लेना। नुलकर ने ऐसा जानकर दाभोलकर शीघ्रता से मस्जिद मोड़ पर पहुँचे। बाबा किसी चरणों में झुक गए। उस समय उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। उन्हें भूख प्यास तो जैसे गायब ही हो गई। उन्हें सारा संसार साईं में नजर आने लगा। यह उनके शुभ संस्कारों का प्रतिफल है। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री